नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो चीन, अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के बढ़ते केसों को लेकर चिंता बढ़ गई है। आलम यह है कि कोरोना को लेकर तमाम देशों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है और इसी को देखते हुए भारत भी अपनी तैयारी में जुट गया है। जी हां, देश में नए वेरिएंट के केसों में इजाफे को लेकर सरकार की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। वहीं कोरोना को लेकर पीएम मोदी ही नहीं बल्कि यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में के जो सीएम हैं वो आज बैठक करेंगे। हाल ही में कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें मास्क पहनने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह भी दी गई है। फिलहाल बात करें अगर भारत में कोरोना दर की, तो देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण की अगर बात करें तो 185 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,76,515 पर पहुंच गई है, जिसमें सक्रिय अगर मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 3,402 रह गई है। इसमें इसी के साथ में भारत में मरीजों को इसके ठीक होने के राष्ट्रीय दर की अगर बात करें तो 98.80% ये जो जनसंख्या है, ये जो मामले हैं, ये आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं। तो देखिए, कोरोना को लेकर जिस तरीके से चीन में कोरोना के लगातार मामले जो बढ़े हैं, एक दिन में 30,000 से ज्यादा के जो केस सामने आए हैं, उसी को लेकर अब भारत में भी चिंता बढ़ गई है। भारत सरकार भी अब इसको लेकर अलर्ट पर है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समीक्षा बैठक बुलाई है जहां पर कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी इस दौरान चर्चा होगी। और अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद आखिरकार भारत सरकार की तरफ से कौन सी एडवाइजरी जारी हो सकती है। क्या जिस तरीके से पुराने जब बीते एक साल की अगर बात करें तो उस दौरान भी जब कोविड का कहर देखने को मिला था तो गाइडलाइन जारी हो चुकी थी, कुछ ही समय पहले ही जो गाइडलाइन थी वो बंद की गई थी। और आपको बता दें कि अब आने वाले त्योहार जैसे कि क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर किस तरीके से भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो सकती है, क्योंकि भारत में भी इस वेरिएंट के जो 5 केस हैं वो सामने आ चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से भारत सरकार इससे निपटने के लिए तैयारी में है और कौन कौन सी नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। तो कोविड को लेकर जहां चीन एक तरफ पूरी तरीके से इसको लेकर ग्रस्त है, तो वहीं अब भारत भी काफी अलर्ट मोड पर आ रहा है। चीन के जिस तरीके से केस चीन में बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर भारत भी चिंतित है। और अब जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को लेकर बैठक करेंगे, तो वहीं अगर बात दूसरे प्रदेशों की करें तो इसमें भी अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने स्तर पर कोविड को लेकर चर्चा करेंगे और बैठक करेंगे, जहां पर हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से केस सामने आएंगे वहां पर जो गाइडलाइन है वो जारी की जा सकती है। तो देखिए, कोविड को लेकर लगातार कई राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने स्तर पर बैठक करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। लगातार अगर हम यूपी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही कोविड को लेकर काफी सतर्क रहे हैं। टीम 19 के साथ में जो टीम 9 है उसके साथ में लगातार वो बैठक करते रहते हैं। कोविड 19 को लेकर टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आंकड़े हैं कोविड के उनको लेकर चर्चा करते हैं। साथ ही जरूरी गाइडलाइन भी इस दौरान जारी की जाती है और दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए जाते हैं किस तरीके से जो मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो उससे किस तरीके से निपटा जा सकता है, अस्पतालों में क्या कुछ खास व्यवस्था की जा सकती है, इन सबको लेकर वो चर्चा करते रहते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से कोविड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे, तो वहीं इस नए वेरिएंट को लेकर किस तरीके से नई जो गाइडलाइन है वो जारी हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रेम उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी से अनूप भंडारी, कांग्रेस से आदित्य त्रिपाठी और इसी के साथ में हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे सचिन जैन। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। आज जिस तरीके से कोविड बढ़ता जा रहा है उसको लेकर तमाम तरह की जो गाइडलाइन है वो आज जारी हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद
आज बैठक करेंगे और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार जो नया वेरिएंट है उसको लेकर किस तरीके की गाइडलाइन सामने आ सकती हैं, क्योंकि नया वेरिएंट देखने वाली बात होगी कि जो बाकी के कोविड के जो वेरिएंट है वो रहे उनसे कितना अलग है और इससे किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा मरीजों पर और किस तरीके से इसकी जो संख्या है वो ना बढ़ पाए। तो सबसे पहले मैं रुख करूंगी डॉक्टर सचिन जैन का। डॉक्टर सचिन जैन, जिस तरीके से अभी कोविड का नया वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन BF.7 कितना खतरनाक है बाकी के जो वेरिएंट अभी तक हमने देखे हैं? डॉक्टर सचिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। देखिए मैम, सबसे पहली बात तो क्या है कि देखिए वेरिएंट हल्का कोई वेरिएंट है वो तो खतरनाक ही होते हैं। दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अलावा हमें अपनी गाइडलाइंस बनानी चाहिए। हमें ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस करेगी तभी हम उसको करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जान के साथ साथ अपने परिवार की, अपने देश की, अपने नगर की, अपने शहर की, सब लोगों की जान की चिंता होनी चाहिए हमें। क्योंकि इसमें जिम्मेदारी गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट की कम जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना है हमें, क्योंकि हमने पहला जो दौर निकल के गया है कोरोना का, कोविड का, बहुत ही भयंकर था वो, क्योंकि जिसको लोग झेल नहीं पाए, क्योंकि ये वो महामारी है कि जिसमें एक के साथ में एक जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। इसलिए हमको कोविड में सावधानी बरतनी है, चाहे वेरिएंट हल्का हो चाहे वेरिएंट तगड़ा हो। बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, जिस तरीके से नया वेरिएंट सामने आया, बाकी वेरिएंट से कितना इफेक्टिव ये हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है ये नया वेरिएंट जो आया है? देखिए मैम, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, वेरिएंट मैंने भी आपको पहले भी कहा था कि वेरिएंट हल्का हो या तगड़ा हो, यदि हम लापरवाही करेंगे, यदि हम जरा भी सावधानी नहीं बरतेंगे तो खतरनाक अपने आप हो जाएगा वो। हमें उसको खतरनाक होने से पहले उसको नष्ट करना है हमें उसको। चलिए, और इसका सबसे मूल कारण है कि हमें सावधानी बरतनी है हमें। बिल्कुल। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रेम उपाध्याय भी जुड़े हैं। प्रेम, जिस तरीके से अगर बात करें चाइना में जो केस सामने आ रहे हैं वो उसको देखते हुए अगर भारत सरकार की हम बात करें, जिस तरीके से फ्लाइट वगैरह की पे रोक लगाने वाली बात सामने आती है, तो किस तरीके से भारत सरकार उनसे निपटने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहां के केस ज्यादा है? किस तरीके से वहां से जो लोग वापस आ रहे हैं, अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो भारत सरकार की तरफ से कितनी व्यवस्था की जा रही है एयरपोर्ट वगैरह पर? देखिए, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की गई है। जो भी फैल रहा है कि ट्रैवल है, उन देशों के जो पैसेंजर थे उनको क्वारंटीन किया जाएगा। साफ तौर पे उन्हें हिदायत दी गई है कि अगर आपके अंदर कोरोना कोई लक्षण नजर आते हैं तो आप अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट कीजिए, तो क्वारंटाइन कीजिए। इसके बाद जो है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाएगी, कहाँ से ट्रैवल करना है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कई देशों की हवाई सेवाएं जो है वो बैन हो जाए। जी पंकज, मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत बड़े स्तर पर बैठकें शुरू हुई है, जो कि आप इस तरह से अभी जो है समीक्षा बैठक स्वास्थ्य विभाग की है और सभी अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की बात कही गई है, जो लागू हो जाएगा। सड़कों पे आप बिना मास्क के चलते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की समीक्षा बैठक कर रहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से कोरोना रिपोर्ट हुआ था और पूरे देश को लॉकडाउन करने की नौबत आ गई थी, और जो है संस्थानों में जो है एक के बगल में एक सिगारेट जलती थी, एक साथ दो की लाशों को शवों को जलाया गया था। वो स्थिति न आए के लिए ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा बनाए रखने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी आने वाले दिनों में जिन राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई कैसे करनी है उनके लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा सकता है, जो रेलवे की फ्रेट कॉरिडोर पर उन राज्यों को जाएगी। सबसे अहम बात, उड़ीसा और दक्षिण भारत के राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन कन्वर्ट करने के लिए बना दिया गया था। ऐसे में अब जो राज्य सरकार है उनकी चिंता बढ़ गई। सबसे अहम बात प्रेम, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हैं अनुपम जी। अनुपम जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोविड को लेकर बैठक करने वाले हैं, अगर मैं बात बाकी के राज्यों की करूं तो अलग अलग जो सीएम हैं वो अपने स्तर पर बैठक कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से नए वेरिएंट को लेकर एक सतर्कता जो बढ़ती जा रही है वो सामने आ रही, किस तरीके से इससे निपटने की तैयारी कर रही है?
मेरी आवाज शायद थोड़े हल्की आपको आ रही है कि आवाज आ रही मेरी? हाँ, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। बोलिए। हेलो, जहां तक ये वेरिएंट की बात है, इसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है और इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल की मीटिंग्स वगैरह बुलाना स्टार्ट कर दिया है और हर प्रदेश के जो भी मुखिया है सभी लोग इसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये कोरोना से जो है हम लोग को सावधान होने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। हम लोगों को जो गवर्नमेंट अपने गाइडलाइन तो बताएगी, लेकिन हम लोगों ने जो झेला है कोरोना का पहला और दूसरा फेज में, सभी लोगों को इतना तो जानकारी है कि हम लोग को कहां पर कैसे अपने साथ में डिस्टेंसिंग के साथ में क्या-क्या चीजें हमें करनी है, एरिया में ज्यादा नहीं जाना है, मास्क का यूज करना है। इसके लिए जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो हो सकता है वो बिल्कुल कर रही है। इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप लोग निश्चित रहिएगा। जहां तक बात है, आप लोग बस जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की एडवाइजरी से पहले आप लोग घर की अपने एडवाइजरी खुद जारी कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। आज हम लोग को सबक मिल चुका है, कहीं भी जहां हम लोग जाएंगे तो अपने मास्क को इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा भीड़ भड़के जाके नहीं जाएंगे। और जिसने अगर मान लिया बूस्टिंग डोज लगा दी है कोरोना की, जो भी कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगी थी, वो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो कृपया करके अपना बूस्टर डोज जरूर लगवाए। और आप लोगों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना से सावधान होना है, लेकिन हिंदुस्तान फिर जीतेगा कोरोना से, जैसे पहले हम लोग जीत के हम लोगों ने किया था। आज जिस तरीके से हाहाकार मच रहा है, ये चिंता का विषय है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी, योगी जी, सभी लोग दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री जी की न्यूज भी आती है, वो भी हाई लेवल बैठक बुला रहे हैं, लोगों से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी जो है अभी मंसूर जी, उन्होंने हाई लेवल बैठक बुलाई है। चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट अभी से अलर्ट मोड में जा चुकी है। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस नेता आदित्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य जी, जिस तरीके से कोविड को लेकर सियासत भी काफी तेज हुई थी, बीते दिन की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी को पत्र भी जारी किया गया था स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। बावजूद उसके ये कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि अब जो ये है भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी जो है वो डरी हुई है, इसीलिए कोविड का बहाना ले रही है, इसीलिए इस तरीके से पत्र लिखा गया। लेकिन अब आप केस खुद सामने देख रहे हैं, किस तरीके से केस सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे अब इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं सियासत भी हुई। सतीश पुनिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, वो भी जन आक्रोश रैली निकाले, उनको किसी भी तरह का कोई पत्र नहीं दिया गया। मान रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में काफी भीड़ है और उनकी रैली में भीड़ नहीं हुई। और कर्नाटका में भी भारतीय जनता पार्टी की रैली चल रही है, लेकिन तब तक कोई भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी या कोई भी प्रोटोकॉल कोरोना को लेकर जारी नहीं हुए थे। जैसे ही गवर्नमेंट कोई प्रोटोकॉल बनाएगी, उस हिसाब से यात्रा को भी मोल्ड किया जाएगा और उस हिसाब से यात्रा भी चलेगी। हमने पहले भी कोरोना के सारे नियमों को पालन किया है और आगे भी आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट जो भी प्रोटोकॉल या नियम बनाएंगे उसको माना जाएगा। और पब्लिक को भी हम एक संदेश देंगे कि कोरोना के सारे नियमों का पालन करें, ताकि कोरोना स्प्रेड होने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से स्प्रेड होता है, इसलिए इसके जो भी प्रोटोकॉल, जो भी नियम जल्द से जल्द गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करेगी, उसी हिसाब से सब लोग फॉलो करेंगे। लेकिन आदित्य जी, अगर मैं बीते दिन की बात करूं तो बीजेपी पर काफी हमलावर नजर आई थी कांग्रेस। तमाम जो नेता थे, अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सामने है कि बौखलाई हुई है बीजेपी, इसी वजह से अब कोविड का बहाना लेकर बीजेपी जो है भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकलने दे रही है, उसको पूरा नहीं करने दे रही है। देखिए, कहीं ना कहीं तो भारत जोड़ो यात्रा के पीछे शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का ध्यान था और ये उस पर लगातार हमलावर हो रहे थे। कभी राहुल जी के कपड़ों को लेकर टिप्पणी, कभी उनके जूतों को लेकर टिप्पणी, कभी अभी हाल ही में राजस्थान में आपने देखा एक केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की। तो ये लगातार टिप्पणियां हो रही थी और कोरोना को लेके जो इस तरह से केंद्रीय मंत्री का चिट्ठी की राहुल जी के नाम आया, इसके पहले भी उनकी भी रैलियां चल रही थी। अभी चुनाव था गुजरात में, हिमाचल में बड़ी बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री की हुई। अभी हाल ही में चुनाव खत्म हुआ और आप देखिए अभी सतीश पुनिया जी की भी रैली, जन आक्रोश रैली चली रही है राजस्थान में। उसको ना देकर अगर किसी एक पार्टी को टारगेट किया जाएगा तो बिल्कुल आवाज तो हम उठाएंगे ही, हम अपनी बात तो रखेंगे ही। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को काफी तकलीफ है। बिल्कुल। चलिए, बीजेपी नेता का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो बाकी की जो रैलियां निकल रही हैं उनको पत्र ना देकर
भारत जोड़ो यात्रा से डर के आप लोगों ने राहुल गांधी को पत्र भेजा है, आखिरकार इस क्यों? क्योंकि बाकी को भी पत्र भेजना चाहिए था ना। देखिए, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के, जैसे कि ये अभी बात ये आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी कहीं डरी हुई है। ये बातें इस समय इस फोरम पे करना मेरे ख्याल से हास्यास्पद होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो कार्य हम लोग करते हैं, हम लोग उसमें ये चीजें नहीं है कि अगर एक को बोला जा रहा है करने के लिए, को ना करने के लिए, ये वो नहीं है। आज जो गवर्नमेंट हाई अलर्ट मोड पे है, अब वो चीजें सब पे लागू होती है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, कोई पार्टी रैली करा रही हो। अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, सारे सेलिब्रेशन पे जो है सरकार ने रोक लगा रखी हुई है। जितने भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। तो गवर्नमेंट इस समय हाई अलर्ट मोड पे जा चुकी है, क्योंकि ये जो है ये नया भारत है। नया भारत में योगी जी, मोदी जी की सरकार चल रही है। ये जो चीजें हैं ये अपने तरफ से हम लोग जनता के सेवक हैं। जनता का हित देखना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता को का फर्ज है, और धर्म हम लोग को करते हैं। हम लोग पहले कोविड काल में भी जो काम किया था हम लोगों ने, वो आपने सबने देखा, अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था। बिल्कुल। ये संकट से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है, और जो सरकार की गाइडलाइन होगी उसको पूरा हम लोग जो है उसको पूरा पालन करेंगे। इसमें कहीं शंका शुबे नहीं है। इसमें राजनीति करने का कोई तात्पर्य नहीं है कि जोड़ो यात्रा से डर गए हैं। अरे डर गए हैं तो आपको पता है कांग्रेस की इस समय क्या स्थिति है, ये बताने की आवश्यकता आपको शायद नहीं होगी। दुनिया में एक एक भारतीय को पता है कांग्रेस आज की धरातल जा चुकी है। जो छोड़ा बड़ा गैप था वो आम आदमी पार्टी ने घेर लिया है। तो अब ये बात करना कोई लॉजिक नहीं है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे हम लोग को काम करना है, और साथ साथ अपने गाइडलाइन खुद बनानी है। हमको भीड़ भड़क के इलाके में नहीं जाना है। और ये जो भी यात्रा कर रहे हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया करके कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें आप। आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी हमारे साथी अनुपम जी ने बताया कि नया भारत है, योगी मोदी जी का भारत है। तो मैं याद दिला दूं, इन्हीं की सरकार थी और कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ था, और सदन में इन्हीं के लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौतें नहीं हुई, जबकि आपके चैनल ने और तमाम चैनलों ने चलाया कि ऑक्सीजन की कमी से क्या भयावह स्थिति, लोग अफरा तफरी में जा रहे थे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं खाली मिल रहे थे, ऐसा मिसमैनेजमेंट था। तो ये तो अलग बात है कि सरकार इनकी है और ये उसको आप आंकड़े छिपाते रहते हैं, इसमें आपको महारत हासिल है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ। तो मैं चाहूंगा, मेरा अनुरोध है कि सरकार जल्द से जल्द कोविड नियम के प्रोटोकॉल लाए और उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए, ताकि जनता सुरक्षित रहे, जनता की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। बिल्कुल। मैं वापस लौटूंगी आपके पास। मेरे सहयोगी प्रेम उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, बात अगर की जाए किस तरीके से इस वेरिएंट को निपटने के लिए सरकार गाइडलाइन जारी कर सकती है, क्या पुराने नियम फिर से लागू होंगे, किस तरीके से? क्योंकि 5 केस देश के अंदर आ चुके हैं। चाइना की बात करें तो चाइना सहित और भी कई देश हैं जहां पर ये जो इसके केस हैं नए वेरिएंट के वो नजर आ रहे हैं। किस तरीके से, अगर मैं फ्लाइट्स की बात करूं तो यात्री वहां से आ रहे हैं, किस तरीके से एहतियात बरती जाएगी? प्रेम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, मैं एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी अपने सहयोगी प्रेम उपाध्याय से। अनुपम जी, जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि आप आंकड़े छुपाते हैं, पिछली बार भी यही जो सवाल था ये विपक्ष की तरफ से था, और एक बार फिर से ये बोल रहे हैं कि आप आंकड़े छुपाते हैं, आप सही आंकड़े जनता के सामने पेश नहीं करते हैं। आखिरकार क्या वजह, क्यों इतना हावी रहता है विपक्ष? देखिए मैम, इसमें मैं आपके सामने जो सरकारी आंकड़े हैं उसका ब्यौरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का छोड़िए, कोई भी व्यक्ति देश का देख सकता है। और जहां तक बात है आंकड़ा छिपाने की बात है, ये कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार बिल्कुल नहीं करती है। जो है वो आपके सामने है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं। जो वो कोविड काल जो आया है, पहला दूसरा तो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन सरकार को नहीं पता कि कौन क्या चीज आ रही है। लेकिन जहां से जब चीजें मालूम पड़ती है
उन्होंने किस तरीके से संभाला, उसकी चर्चा के बारे में तो मेरे ख्याल साथी प्रवक्ता ने नहीं किया। आज पूरे देश विदेश में चर्चा इस तरह की हो रही है। योगी मोदी जी ने जो कार्य करके दिखाया है, इतने लाखों जो वैक्सीनेशन किया है, इतना जल्दी स्पीडली इन्होंने काम किया है, और लोगों ने इसका विदेशों में चर्चा भी हुई है। भारत ने जिस तरीके से इसको कोविड मैनेजमेंट किया, देखिए ये चीजें मतलब बताने की नहीं है, सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जरूरी इस समय ये है, प्रश्न ये है कि जो इस समय कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, उस पे हम लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना है। और हम लोगों को इसमें जिस तरीके से गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करती है, उसको हम लोगों को बिना किसी शंका शुबह के, बिना प्रश्न क्वेश्चन आंसर किए हुए उसका पालन करना है। आंकड़े छिपाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं करती है। इस बात से मैं बिल्कुल जो है समर्थन नहीं करता हूं। चलिए आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आदित्य जी बोलिए। देखिए, अगर इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी आंकड़े छिपाने का काम नहीं करती है, तो क्या ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौतें नहीं हुई थी इस देश में? क्या जितने चैनलों पे चल रहा था कि लोग जा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, कोई पत्नी अपने पति को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दे रही है, कोई बेटी अपने पिता को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दे रही है, अस्पताल के बाहर वो पड़े हुए हैं, उनको बेड तक नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो क्या वो सब जो दृश्य दिखाए जा रहे थे, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल रहे हो, चाहे वो जितने चैनल रहे, आपके भी चैनल पे दिखाए गए, तमाम चैनलों पे दिखाए जा रहे थे, क्या वो सब झूठ था? क्या सरकार सही आंकड़े पेश कर रही है? जनता की आंखें खुली हुई है, जनता ने भी कोविड मिसमैनेजमेंट देखा है। जिस तरह से पर्यटन व्यापार पर आपने कोई भी प्रतिक्रिया उनके लिए नहीं जारी की, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कि पर्यटन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पर्यटन को इस देश के, ऐसे ही तमाम छोटे मध्यम उद्योग थे जिनको नुकसान हुआ, जिसके लिए कुछ भी सरकार ने नहीं किया। आप केवल 5 किलो अनाज बांट कर और आप ये कहते हैं कि हमने कोविड मिसमैनेजमेंट से जीत लिया। और आपको मैं याद दिला दूं, लगातार इसके चाहे जो प्रवक्ता रहे, उन्होंने कहा कि सरकार ने फ्री में ये कर दिया, सरकार ने फ्री में वो कर दिया, और हमेशा इन्होंने सरकार ने फ्री में किया, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कोई चीज फ्री में नहीं किया है। जनता टैक्स देती है और टैक्स पेयर के पैसों से आपने उनका इलाज किया है, और ये मुफ्त योजना कहकर जनता को बेइज्जत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। चलिए मैं अनुपम जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सचिन कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर सचिन, एक तो ये भी है कि देखिए ये जो नया वेरिएंट है कितना इफेक्टिव कर सकता है बच्चों को, क्योंकि देखिए बड़ों को तो वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन बच्चों को किस तरीके से इससे बचाया जाए? डॉक्टर सचिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए डॉक्टर सचिन से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। तो अनुपम जी, जिस तरीके से बोला जा रहा है आदित्य जी की तरफ से कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई थी, इस बार क्या इस तरीके का मंजर या जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या नजर आता है कि इस बार फिर से इस तरीके की स्थिति बन पाएगी? बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है कि हर घटना से जो है वो सबक लिया जाता है, और जो चीजें हैं हम लोगों को करने के लिए वो हम लोगों ने सेकेंड कोविड काल में कर दिया था। आज किस तरीके से ऑक्सीजन पहुंचा जा सकती है बहुत ही कम स्पैन ऑफ टाइम में, वो सरकार ने करके दिखाया था। चाहे वो आकाश से हो, चाहे वो कहीं से भी हो। आप देखिए किस तरीके से लोगों को जहां जहां हम लोगों ने अस्पताल बनाने थे, कई ऐसे थे लोगों ने स्वतः अपने जगह दिया टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने के लिए भी। देखिए जहां तक बात है वो ऐसी मतलब वो कोरोना कालखंड था सेकंड वेव वाला, जिसमें दिक्कतें हुई हैं। इस बार इसमें सरकार कहाँ मना कर रही है कि हम उसको अलग कर रहे हैं, लेकिन ये कहना कि सरकार चुप बैठे सो रही थी और ये सब चीज हो रही थी। तो आपने ये भी देखा होगा जिस तरीके से जो हम लोगों ने वैक्सीनेशन काम स्टार्ट किया, और इस तरीके से हर एक लेवल पे, लास्ट लेवल पे हम लोग ने ये वैक्सीनेशन देने का काम किया था। अगर आपको ध्यान होगा, जिस समय पंजाब में सरकार थी कांग्रेस की, और उस समय सरकार ने वहां पर उस वैक्सीन का जो सरकार फ्री में दे रही थी राज्यों को, उसका पैसा चार्ज करने का काम किया था, जिसमें किरकिरी हुई थी। आज वहां से आपको मालूम है पूरा पत्ता साफ हो गया पंजाब से कांग्रेस का। इसी के मतलब जो इन्होंने चोरी काम किया था, वैक्सीन बेच के जो है पैसा कमाने का काम कर रहे थे लोग, जिसको जनता ने देखा। बाद में इनके बड़े नेताओं ने माफी मांगी
देखिए, हम इस समय उसको चर्चा को इस डिबेट में लाने का मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बिल्कुल दुरुस्त होकर बोलना चाहता हूं। सरकार बिल्कुल सतर्क मोड में है, हाई अलर्ट मोड में है। शासन प्रशासन का एक एक कर्मचारी, उसको मालूम है कि इस समय जो कोविड अगर आ गया तो हमें क्या क्या काम करना है। उसके लिए अस्पतालों की चीजों की पूरी जो है व्यवस्था की जा रही है, अभी से स्टार्ट हो चुका है। बूस्टर के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उसके लिए कैंप लगने चालू हो गए हर हॉस्पिटल में कि जिसने बूस्टिंग नहीं लगाई है वो बूस्टिंग लगवाए। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो है, जहां तक मेरा मानना है, इस बार जो सरकार है वो पूरी तरीके से सक्षम है इस वेरिएंट को खत्म करने के लिए। कोरोना से हमको सावधान रहना है, लेकिन हिंदुस्तान फिर हराएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदुस्तान में वो पैनिक नहीं आएगा जिस तरह से बाकी कंट्रीज में आया है। अभी चाइना के हालत में देख रहा हूं न्यूज में किस तरह से लाश पे लाश चली जा रही है, लेकिन वो चीजों को इंडिया में नहीं आएगी। उसके लिए हम लोग पूरे जमीनी स्तर पे हम लोग कार्य करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें बिल्कुल हताश परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। हम लोग को बस इतना पालन करना है कि हम लोग को खुद देखना है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि सरकार जो है जब करेगी तब करेगी, तो हमें खुद भी देखना है कि हमें भीड़ भड़क जाना कि नहीं जाना है। अगर भीड़ हुई तो हमको मास्क पहनना नहीं पहनना। मास्क जो हम लोगों ने बंद कर दिया था, हमको, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दोबारा से मास्क अपने जेब में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े। और देखिए, कोविड का जो नया वेरिएंट है वो काफी खतरनाक है और इससे एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। बात सरकार की नहीं है, बात हम लोगों की भी है, आम जनता की भी है कि हमें इस जो ये नया वेरिएंट आया है इसको हावी नहीं होने दिया है और ना ही इसे हावी होने दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप एहतियात बरतेंगे, जिस तरीके से अगर बात मास्क और सैनिटाइजर की करें, जिस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। अगर आप वहां से वापस आते हैं तो सैनिटाइज भी जरूर करें। इस तरीके से आप इस वेरिएंट से जो है कहीं ना कहीं इसको फैलने से रोक सकते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।